हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था मीन, मोड और मीडियन। पिछली क्लास में हमने लगभग 7 या 8 क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। आज कोशिश करेंगे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, हमारा आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट विल बी द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड। और आपको एक डाटा मिला हुआ है, मतलब इसने ये बोला है कि आपको मीन फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। और इसने मीडियन और मोड का मीन होगा, लेकिन वो जो हमें मीन फाइंड करना वो किसका? मीडियन का और मोड का। पहले मीडियन फाइंड करेंगे, फिर मोड फाइंड करेंगे और दोनों का मीन फाइंड कर देंगे। ठीक है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। पहले माध्य निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे और उसके बाद उसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी डाटा दिया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें है 45 45, उसके बाद 50, उसके बाद 58 58, फिर 68, फिर 94, फिर 96 और फिर 96। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिख दिया है। अब ये देखो, मीडियन फाइंड करने के लिए, माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना है कि ये टोटल कितने नंबर है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 नंबर दे रखे हैं। इसमें से 3 नंबर हम इन तीनों को छोड़ देंगे, इन तीनों को छोड़ दिया, बीच में नंबर बच गया 68। यानी कि हमारा जो मीडियन होगा वो कितना होगा? 68 होगा। मीडियन हमारा क्या आ गया? 68 आ गया। समझ में आया? फिर बात करते हैं मोड की। तो मोड मैंने आपको बताया था कि मोड क्या होगा? जो हमारा डाटा हमें मिला हुआ है उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ है, रिपीट हुआ है, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार। तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? 96। 96 नंबर जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है इसमें सबसे ज्यादा, बाकी सभी एक एक बार है। तो हमारा जो मोड होगा वो कितना होगा? हमारा जो मोड होगा ना, बहुलक होगा, वो होगा 96। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? बहुलक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? माध्यक या माध्यिका हो गया। अब इसने ये बोला कि मीडियन और मोड जो होगा उसका हमें मीन, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? जो हमारा मीडियन है प्लस मोड, मतलब माध्यक और बहुलक का योग, और अपॉन में ये 2 ही नंबर है हमारे पास, एक तो 68 और अपॉन में क्या कर देंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 68 प्लस 96 अपॉन में 2, 68 और 96 कितने हो जाएंगे? 162 हो जाएंगे, 164 सॉरी 164 हो जाएंगे। और अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 82। 82 हमारा क्या आ जाएगा? मीन, मीडियन और मोड का मीन आ जाएगा। माध्यिका या फिर माध्यक और बहुलक का माध्य हमारा कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखो, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द मीन ऑफ, ये आपको एक डाटा मिला हुआ है 10 4 5 3 2 6 जो भी है, इज m। मतलब आपको जो ये डाटा मिला है इसका जो मीन है, इस कंप्लीट डाटा का जो मीन है वो आपको बताया गया है कि वो क्या है? m है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने बोल दिया द मीन ऑफ, आपको एक डाटा और मिला हुआ है, इस डाटा का जो मीन है वो आपको बता दिया p है। तो आपको m प्लस p की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर p की फाइंड करेंगे। तो देखो, आपको यह पता है कि आपको 2 डाटा मिले हुए हैं। एक डाटा तो आपके सामने क्या है? 10 4 5 3 2 6 7 और 1। एक डाटा तो आपके पास ये है, यानी कि जो पहला डाटा है वो आपको दे दिया 10 4 5 3 2 6 7 और 3। ठीक है, और दूसरा जो डाटा है वो आपको दे दिया 2 5 3 11 m और 10, ये दे दिया। अब इसने ये बोला है कि इसका मीन, इसका माध्य
m है, इसका माध्य क्या है, m है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा गिवन होता है, दिया हुआ होता है, उन सभी को सम करना है। उन सभी का क्या करना है, सम करना है। चलो इनका सम कर देते हैं। ये हमने इसका सम कर दिया और टोटल इनका डिवाइड, जितने नंबर है उनको उसका डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इनका कंप्लीट का सम क्या होगा, देखो 10 और 4 14 और 5 19 और 3 21, 22 22 और 2 24 और 6 30, 37 और 3 कितने हो जाएंगे, 40, यानी कि 40/8 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारी m की वैल्यू, इसने बोला कि इसका जो मीन है वो m है और हमने मीन फाइंड कर लिया, वो आया 5। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इतना तो सबको पता चल गया। अब ये जो m की वैल्यू है, ये आप इसकी जगह पुट कर दो। तो यहां हम जो हमारा सेकंड डाटा दिया हुआ है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। तो हमारा एक नया डाटा बन गया जिसका मीन हमें दे रखा है कितना, उसका मीन हमें दे रखा है p। देखो ये p दे रखा। तो मीन का मतलब, माध्य का मतलब सबको प्लस करना पड़ेगा। चलो प्लस कर देते हैं। प्लस कर दिया। कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। 6 का डिवाइड कर देंगे, इन सभी को प्लस कर दो। 5 और 2 7 और 3 10 और 11 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 26, 26 और 10 36। तो 36/6 अपॉन इक्वल टू p। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। p और m दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m प्लस p की। तो m प्लस p क्या हो जाएगा, m प्लस p इक्वल टू, m की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 6 आ गई। टोटल क्या आ गया, 11। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। स्टेप, आधा क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। पहले हमने ये पढ़ लिया, इसका मीन हमें m दे रखा था, ये हमने m निकाल लिया, यहां आ गया। इसका मीन p दे रखा था, जो m की वैल्यू आई थी वो यहां पुट कर दी, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द मीडियन ऑफ द नंबर्स। आपको एक नंबर मिले हुए, डाटा मिला हुआ है, उसका जो मीडियन है वो हमें क्या दिया हुआ है, k दे रखा है कि वो मीडियन क्या है, k है। यानी इस डाटा का जो मीडियन है वो k है। इफ द नंबर 10 इज रिप्लेस्ड बाय द नंबर 1, यानी कि 10 की जगह आपको क्या नंबर रिप्लेस करना है, 1। जहां 10 है वहां 1 रिप्लेस करना है। उसके बाद एक नया मीडियन आएगा, मतलब 10 की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो कोई नया डाटा आएगा, और नया डाटा आएगा तो उसका मीडियन भी तो नया होगा। तो हमारा मीडियन नया क्या हो जाएगा, r। तो आपको k माइनस r की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ये देखो, द मीडियन ऑफ द नंबर्स, ये जो डाटा हमें गिवन है इसका मीडियन k है। तो पहले इसका मीडियन फाइंड करो। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा जो डाटा हमें मिला है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 8 और फिर क्या आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। इसका मीडियन फाइंड करना है, यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 8 नंबर है टोटल। 8 नंबर है, इसका मतलब ये इवन है, सम संख्या के रूप में है। और सम संख्या के रूप में है तो क्या करेंगे, 8 नंबर है, 8 है, इसका मतलब 3 नंबर इधर से छोड़ देंगे और 3 नंबर इधर से छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो मिड पॉइंट देखने हैं ना। तो मिड पॉइंट हमारे 2 बन गए, कौन कौन से, एक तो 5 और एक 7। तो मैंने बताया था मीडियन फाइंड करने के लिए इन दोनों का सम करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12/2 यानी कि 6। हमारा जो मीडियन है वो कितना होगा, 6 होगा। और इसका मीडियन हमें क्या दे रखा है, k दे रखा है। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये ध्यान रखना, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, इसने बोला कि 10 की जगह
रिप्लेस करना है 1, यानी 10 की जगह 1 लिखना है। तो एक बात ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जगह 10 तो आएगा ही नहीं, 10 की जगह हमें 1 रखना है। और उस 1 को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, तो वो 1 पहले आ जाएगा। 1 कहां आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि 10 की जगह 1 आएगा तो 1 तो सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, और सबसे छोटा नंबर बनेगा तो सबसे पहले आएगा। अब हमारा जो नया डाटा बनेगा, वो नया डाटा क्या बन जाएगा? वो हमारा नया डाटा हो जाएगा 1 1 2 3 5 7 8 और 8। ये हमारा नया डाटा बन गया। इसका मीडियन हमें दे रखा है कि इसका मीडियन क्या है? आर है। देखो आर है, तो इसका मीडियन निकालो, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने वाली वही बात है, टोटल नंबर 8 है, इवन नंबर है, सम संख्या के रूप में है, तो 3 नंबर इधर छोड़ देंगे और 3 नंबर इधर, सॉरी 3 नंबर यहां नहीं होंगे, 3 नंबर ये होंगे। तो बीच में नंबर बच गए कौन कौन से? 5 3 और 5। तो 3 और 5 दोनों को सम करके, दोनों का सम करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8/2 यानी कि 4। यानी हमारा जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हमारे पास के की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है, क्योंकि के की वैल्यू हमारी क्या थी? 6 आई थी, आर की वैल्यू हमारी 4 आई है। हमें फाइंड करना है के माइनस आर, तो के की जगह 6 रखेंगे, आर की जगह 4 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ऐसे करने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कर लोगे? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन, मीन प्लस मीडियन प्लस माइनस मोड फॉर द डाटा। आपको एक डाटा गिवन है, आपको उसने ये बोला कि माध्य और माध्यक यानी माध्यिका दोनों को प्लस करना है, और उसमें से हमें बहुलक माइनस करना है, यानी मोड को माइनस करना है। तो देखो ध्यान दो, मीडियन हमें ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 आएगी, फिर 7 है, फिर 8 है, और फिर 8 है। ये हमने इसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो हमारा डाटा ये हो गया। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले मीन की। मीन क्या होगा? तो मीन क्या होगा? इन सभी का सम। तो लिख दो 2 3 प्लस 3 प्लस 3 5 7 8 प्लस 8, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 4 5 6 7 8 9 है। एक और रह गया भाई, क्या रह गया इसमें? 2 3, 3 तो 3 है, चलो देखो देख लेते हैं। 8 हमारा आ गया, 3 आ गया, 6 रह गया। इसमें क्या रह गया? 6 रह गया, तो यहां क्या लिख देंगे? 6 7 8 और 8, यानी कि इसमें प्लस में एक 6 और आ जाएगा, ये मान लो। ठीक है, अब टोटल नंबर कितने हो गए? 9 हो गए, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो सभी का सम करेंगे, सभी का सम क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 5 16, 16 और 7 8 8 16, और 16 और 6 टोटल कितने हो गए? ये 45 हो गए। टोटल कितने हो गए? 45 हो गए। 45/9, यानी कि हमारा मीन कितना आ गया? 5 आ गया। ध्यान रखना, मीन कितना आया है हमारा? 5। फिर बात करते हैं मीडियन की। क्या फाइंड करेंगे? मीडियन यानी कि माध्यक। ये तो हमारा माध्य था, अब ज्ञात करेंगे माध्यक। तो माध्यक क्या होगा? माध्यक मिड पॉइंट, मीडियन यानी कि मिड पॉइंट। तो टोटल नंबर 9 है, तो 9 है तो हमें पता है 4 नंबर इधर छोड़ देंगे और 4 नंबर इधर छोड़ देंगे, बीच में कौन सा नंबर बच गया? 5 बच गया। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहां इसका मीडियन भी कितना आ जाएगा? हमारा मीडियन यानी कि माध्यक कितना हो जाएगा? वो भी 5 हो जाएगा, ये भी थे। ठीक है, फिर बात करते हैं बहुलक की। बहुलक यानी कि जिसको बोलते हैं मोड। तो मोड क्या होगा? मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें देखो
3 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, बाकी सभी कोई 2 बार है, कोई 1 बार है। इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जो मोड है वो कितना हो जाएगा, 3। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीन प्लस मीडियन। मीन और मीडियन को ऐड करो, 5 और 5 कितने हो गए, 10, और उसमें से मोड माइनस कर दो 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मीन मीडियन और मोड आपने पीछे फाइंड किए हैं, वही सेम ऐसे करना है, लास्ट में सिर्फ यहां वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। लेकिन चलो इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूं आपको, छोटी सी ध्यान रखना, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। एक बात छोटी सी ध्यान रखना, अगर आपको यही क्वेश्चन सेम इस टाइप में मिल जाए, आपको वो बोल दे कि मीन प्लस, यहां प्लस नहीं, यहां उसने लगा दिया माइनस, और वो बोल दे कि मीडियन माइनस मोड, ऐसा बोल दे। मैंने ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये ध्यान दो, यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ही सोल्व करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जब तक ब्रैकेट में है तब तक ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, पूरी क्या है, कंप्लीट एक वैल्यू है। देखो यहां ब्रैकेट नहीं था तो ये अलग अलग थी, यहां ब्रैकेट लग गए, इसका मतलब ये पूरी एक है। तो मीन हमारी वैल्यू 5 आई थी, 5 लिख दी, माइनस मीडियन भी हमारा 5 आया था, 5 लिख दिया, मोड हमारा 3 आया है तो -3। पहले इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 2 यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान रखना पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल है क्वेश्चन, कोई अलग नहीं था, पीछे करवाया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ एक्स वाई जेड आर मीडियन मोड रेंज ऑफ द डाटा, आपको एक डाटा गिवन है, रेस्पेक्टिवली दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, मतलब आपको मीडियन दे रखा है x, मीडियन हमारा क्या दे रखा है x, फिर मोड दे रखा है y, तो मोड हमारा क्या आ जाएगा y, और रेंज हमें दे रखी है z। ये हमें वैल्यू दे रखी है तीनों, और उसने ये बोला है कि ये जो डाटा है इसके मीडियन मोड और रेंज ये है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 4x + y - z की। तो ये वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हमारे पास x y z की वैल्यू होंगी, और x y z की वैल्यू का मतलब हमारे पास मीडियन मोड और रेंज होंगे। तो आपको एक डाटा गिवन है, उसके मीडियन मोड और रेंज फाइंड करने हैं, बस इतना सा काम करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी डाटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, आरोही क्रम में। क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटी संख्या इसमें है 2, उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7, उसके बाद क्या आ जाएगी 2 3 5 7, फिर है 16 आ गई, फिर सॉरी 16 से पहले 11 आएगी भाई, 11, उसके बाद 16, फिर 20, फिर 23, फिर 23 और फिर 29। टोटल वैल्यू हमने निकाल ली, आ गई हमारी, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, बस हो गया। ये मान लो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, हमारा काम हो गया। देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है मीडियन, मीडियन, तो मीडियन का मतलब माध्यक, क्या होगा माध्यक, और माध्यक हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का मतलब टोटल नंबर कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो टोटल नंबर 10 हैं। इसका मतलब बीच में हमारा 2 नंबर आएंगे हैं। अगर ये विषम संख्या के रूप में होता ना तो एक ही नंबर आता, लेकिन अब यहां क्या आएंगे, 2 नंबर आएंगे, टोटल 10 हैं। इसका मतलब 4 नंबर इधर से छोड़ने पड़ेंगे, 4 नंबर हमने ये छोड़ दिए, और 4 नंबर इधर से छोड़ने पड़ेंगे, 4 हमने ये छोड़ दिए। अब कौन कौन से नंबर बच गए हमारे, हमारे नंबर बच गए 2, कौन कौन से, एक तो 11 और एक 16, ठीक है। अब क्या होगा, देखो नंबर तो हमने सही लिखे थे क्या, ये 2 3 5 7, फिर 11, उसके बाद 16, फिर 20, फिर 23 और 29, चलो सही है। हमारे 11 और क्या आ गए, 16 आ गए। अब क्या करना है, आपको इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 11 + 16, और अपॉन में किसका डिवाइड करेंगे,
2 का डिवाइड करेंगे मैंने बताया था, तो ये कितना हो जाएगा 27। 27 में 2 का 27 में 2 का डिवाइड करेंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें 27 आ रहा है तो 2 का डिवाइड होगा नहीं, तो आप डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दो। यहां जो 11 था उसकी जगह आप क्या कर दो 12 कर दो, यहां क्या कर दो 12 कर दो। असेंडिंग ऑर्डर तो यही रहेगा, उससे क्या है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बाकी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इजी ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। तो जब इसको हम यहाँ 12 करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 का मतलब हमारा कितना आ गया 14 आ गया। तो हमारी जो मीडियन है, जो हमारा माध्य है, वो कितना आ गया 14 आ गया। समझ में आया। फिर बात करते हैं मोड की। मोड क्या होगा, जो मोड का मतलब बहुलक। बहुलक क्या होगा, जो हमारे डाटा हमें गिवन है, दे रखा है, उस डाटा में सबसे ज्यादा बार जो नंबर काउंट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार नंबर काउंट हुआ है इसमें 23 2 बार काउंट हुआ है। इसका मतलब हमारा जो बहुलक है वो कितना हो गया 23 हो गया। फिर बात करते हैं रेंज की। अब रेंज क्या है, इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था उसमें बताया था। रेंज का मतलब क्या होता है परिसर। परिसर क्या है, परिसर है वो हमारा जो सबसे बड़ी नंबर जो है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है 29, उसमें से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है 2, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब चलो वैल्यू फाइंड कर दो। हमारी मीडियन की वैल्यू 14 आई थी, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है x की है। 23 वैल्यू हमारी मोड की वैल्यू आई थी, मोड हमारा y है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है y की है, और ये वैल्यू किसकी है z की है। ये तीनों वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे 4x माइनस प्लस y माइनस z। तो 4 इंटू x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 14 प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 23 माइनस z की वैल्यू कितनी आई है 27। तो क्या होगा हमारा, ध्यान देना, क्या आ जाएगा 14 4 जा कितने हो जाएंगे 56 प्लस 23 और माइनस का 27। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 में से 27 माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा या माइनस का 4, और जब माइनस का 4 है तो 56 में से जब माइनस के 4 माइनस होंगे तो हमारा यहां कितना आ जाएगा 52। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक ही आंसर होगा। यहां कुछ भी वैल्यू आ सकती है लेकिन तरीका यही रखना है। ठीक है, समझ में आया, इसके अलावा कुछ अलग नहीं करना आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जाम में देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन का मतलब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे प्रेक्षण। इसका मतलब क्या होता है प्रेक्षण, मतलब एक डाटा ही एक टाइप का, आंकड़े दे रखे हैं आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है ये वाला। ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8। ये आपको एक ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। जो आपका जो इसका मीन फाइंड करना है आपको, सॉरी इसका मीन दे रखा है आपको 11। मीन क्या दे रखा है 11 दे रखा है। अब इसने ये बोला है कि इसका मीन, इसका माध्य 11 है, तो आपको पहले जो 3 प्रेक्षण हैं ये वाले, कौन से, ये 3 जो प्रेक्षण हैं इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इन 3 प्रेक्षणों का माध्य, ऑब्जर्वेशंस का माध्य ज्ञात करने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, तभी तो फाइंड कर पाओगे। और x की वैल्यू हमारी कहां से आएंगी, जो हमें पहले कंडीशन दे रखी है उससे। तो देखो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन दे रखी है कि जो आपको जो भी डाटा दिया हुआ है उसका मीन, उसका माध्य कितना है 11 है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का सम, इन सभी का क्या करना पड़ेगा सम, और डिवाइड भाग में ये टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी संख्याएं हैं 5, और वो आपको कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। समझ में आया। तो देखो इन सभी को इनका सम कर दो, x 5x दिए हुए हैं तो 5x हो गए, प्लस
2 और 4 6, 6 12 और 8 20, भाग में कितना आ जाएगा 5, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11। तो 5x प्लस 20 बराबर, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 55। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 माइनस का 20, और 55 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ गई। तो x की वैल्यू 7 आ गई तो हम यहां नया डाटा बना सकते हैं। मतलब ये डाटा हमारा कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, अधूरा डाटा है। तो इसको पूरा करने के लिए x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू हमारी यहां से आ गई है, कितनी आ गई 7। तो हमारा नया डाटा क्या बन जाएगा 7, 7 और 2 9, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, और 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। हमारा नया डाटा ये आ गया, ये हमारा मेन डाटा है। इसमें उसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। स्टार्टिंग के जो 3 ऑब्जर्वेशन हैं ये वाले, इनका हमें मीन फाइंड करना है। तो तीन का ही मीन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, इन तीनों का सम और भाग में क्या आ जाएगा 3। माध्य तो ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए जितने नंबर है उसका भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 11 और 9 20 और 7 27, 27/3 कितना आ जाएगा 9, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बस ऐसे करना था, समझ गए। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। बाकी इस इन्हीं को यहां कुछ मीन दे दिया, यहां मीडियन दे देगा, और कुछ दे देगा, मोड दे देगा, रेंज पूछ लेगा, इसी हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो मीन मोड और मीडियन का जो टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बाकी सभी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर देंगे। कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर वहीं कर दूं। बाकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना उसमें आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कोई भी होगा, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ओके।